यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग एक दूसरे के साथ प्यार और भाईचारे से रहते थे। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में एक किसान रामू नामक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। रामू गरीब था, लेकिन मेहनत करने में विश्वास रखता था। उसका एक वफादार कुत्ता, जिसका नाम स्नेही था, स्नेही रामू के घर का हिस्सा बन चुका था और उसका हर कदम में साथ देता था। स्नेही एक काले रंग का कुत्ता था, जिसकी आंखें हमेशा सजग रहती थी। वह कभी भी रामू से दूर नहीं जाता था और हमेशा उसके साथ खेतों में काम करता था। रामू भी स्नेही को बहुत प्यार करता था और उसे अपने परिवार का सदस्य मानता था। एक दिन गांव में बड़ा तूफान आया, बाढ़ का पानी गांव में घुसने लगा। रामू और उसका परिवार अपनी झोपड़ी से बाहर भागने लगे, लेकिन स्नेही कुछ समझ नहीं पाया। जब रामू की पत्नी और बच्चे तो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, रामू को याद आया कि स्नेही अभी भी झोपड़ी में है। बिना एक पल गवाए रामू फिर झोपड़ी की ओर दौड़ा, लेकिन तूफान का पानी तेजी से बढ़ रहा था। रामू के मन में डर था, लेकिन स्नेही की वफादारी ने उसे साहस दिया। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि स्नेही घर के बाहर खड़ा था, अपने मालिक का इंतजार कर रहा था। रामू ने स्नेही को देखा और अपने हाथों से उसे गले लगा लिया। वह जानता था कि बिना स्नेही के वह घर छोड़कर नहीं जा सकता था। वह दिन जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रामू और उसका परिवार सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, लेकिन स्नेही के कारण वह जान सका कि कुत्तों में भी इंसानियत का एक अद्भुत रूप होता है। रामू ने किया कि वह स्नेही को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे जो भी हो। समय बीतता गया और गांव में सामान्य जीवन लौट आया। लेकिन एक दिन रामू को एक बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ा। गांव में अकाल पड़ गया था और लोग भूखे भूख से बेहाल हो गए थे। रामू के पास भी खाने पीने का सामान खत्म हो गया था, लेकिन उसने कभी भी स्नेही को भूखा नहीं रखा। एक दिन जब रामू के पास कुछ भी नहीं बचा, तो उसने स्नेही को एक टुकड़ा रोटी दिया। स्नेही ने उस टुकड़े को बिना खाए रामू के पास रखा और उसे देखा। रामू की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने कभी स्नेही को भूखा नहीं देखा था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जिसने रामू को काम देने का वादा किया। व्यापारी ने रामू के से कहा, अगर तुम मेरे साथ शहर चलोगे तो मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। रामू को लगा कि यह एक अच्छा अवसर है, लेकिन वह अपने वफादार स्नेही को छोड़कर नहीं जा सकता था। वह व्यापारी के पास गया और कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास एक वफादार साथी है जिसका नाम स्नेही है। वह मेरा परिवार है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। व्यापारी ने रामू की बात को सुना और उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, तुम सही हो, वफादारी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। व्यापारी ने रामू को उसकी मेहनत का सही मूल्य दिया और रामू स्नेही के साथ घर लौट आया। समय के साथ रामू और स्नेही की दोस्ती और भी मजबूत होती गई। वे दोनों एक दूसरे के साथ खेतों में काम करते, मिलकर खाना खाते और हर मुश्किल का सामना करते। लेकिन एक दिन स्नेही की उम्र बढ़ गई और उसकी सेहत खराब होने लगी। रामू ने देखा कि स्नेही अब पहले जैसा सक्रिय नहीं था और वह दुखी था। एक रात स्नेही रामू के पास आया और अपनी पूंछ लहराते हुए उसे देखा। रामू ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने मेरी जिंदगी को इतनी खूबसूरत बनाया है, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। अगली सुबह स्नेही की आंखों में वह चमक नहीं थी जो पहले होती थी। रामू ने अपनी आंसुओं से उसे विदाई दी और उसे हमेशा के लिए याद किया। स्नेही के जाने के बाद रामू ने अपने गांव में एक छोटा सा स्मारक बनाया, जहां वह अपने कुत्ते की याद में हर साल एक कार्यक्रम आयोजित करता था। उसने सुनिश्चित किया कि स्नेही की वफादारी की कहानी हर किसी को सुनाई जाए, ताकि अब आने वाली पीढ़ियां भी जान सके कि एक कुत्ता अपने मालिक के लिए अपनी जान तक दे सकता है। रामू ने सीखा कि स्नेही की वफादारी सिर्फ एक कुत्ते की नहीं थी, बल्कि यह इंसानियत का एक आदर्श था। उनकी आंखों में स्नेही की यादें हमेशा जीवित रही और गांव में हर कोई व्यक्ति जानता था कि
स्नेही सिर्फ एक कुत्ता नहीं था बल्कि एक सच्चा मित्र था। यह कहानी आपको पसंद आई कि नहीं, कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप कहानी सुनते हो जरूर, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।